गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने निमंते आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। मो शिक्षा और दक्षता विकास क्षेत्र में खर्च पर 27,324 कोटी टंका व्यय बरादर प्रस्ताव रखुची। प्रिंसिपल टीचर्स की मौजूदगी कम होती जा रही है, तो शिक्षा पे पैसे खर्च करने का क्या मतलब है कि शिक्षा पे खर्च करना या उसके भवन को सही करना? प्रतिवर्ष होली आम आज समस्त एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, समस्त एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी एवं अन्यान्य आमर जे आरबीआई, नाबार्ड समस्त इकोनोमिस्ट मान को डाकी। राज्य सरकार सबु वर्ग को आखि आगे रखी बजेट प्रस्तुत करिवे बोली कहा जाउछि। तो फ्रेंड्स आपण समस्त को आपण प्रिय यूट्यूब चैनल सिटी स्टूडेंट को स्वागत। सबु वर्ग को खुशी कराइबे राज्य सरकार। शिक्षा विभाग को पाखापाखि 27,000 कोटी रु ऊर्ध्व टंका मंजूर हेबो, जो कि फोकस रे रहिबे आपणकर समग्र शिक्षा, मो स्कूल अभियान, शिक्षक नियमित विथ जेटीसी नियुक्ति एंड अंगनवाड़ी कर्मी कथा। बंधु वीडियो आरंभ आपड़ दुईटा क्लिप देखिथिबे, से कंप्लीट वीडियो आपड़ लास्ट देखिए, जो थी कि निरंजन पुजारी गत वर्ष जो बजेट थिला शिक्षा पाई ता बाबद कहते एंड वर्तमान समय रे शिक्षक नियुक्ति निहाती जरूरी ना बिल्डिंग करी कलर करवा निहाती जरूरी, ए बाबद जो तर्क चलती नेशनल लेवल तो निश्चित भाव में ताहा जरूरी। तो वीडियो कंप्लीटली आपड़ देखिए, सबकिछि जानिपारे। किंतु आज जो वीडियो अणा जाइछि तो आज जो वीडियो आपने देखिपे जे कि सबु वर्ग को खुशी कराइबे सरकार। शिक्षा विभाग को पाखापाखि 27,000 कोटी टंका ऊर्ध्व, जो थी आपंकर फोकस रही आपंकर समग्र शिक्षा, मो स्कूल अभियान हो किंबा अंगनवाड़ी कर्मी कथा हो किंबा समग्र शिक्षा बा जेटीसी नियुक्ति हो। बंधु आपने जानते प्रति वर्ष जितेबाला बजेट आसे टिके टिके अधिका अधिका आसे, कहीं जीडीपी से अधिका कलेक्शन होता है, से अनुसार प्रति वर्षर बजेट अधिका अधिका आसे सबु विभाग क्षेत्र में। तो निश्चित वर्ष ए वर्ष आप देखिए राजस्व संग्रह पाखापाखि 1,00,000 कोटी टपिला। आपड़ देखिपे जे कि राज्य राजस्व संग्रह 1,00,000 कोटी आपंकर टपी। आप देखिए राजस्व जोटा कि आप राजस्व पाखापाखि 1,00,000 कोटी टपी। आप देखु ता बाबद भी जो 2022 रु 23 जो बजेट होता से भी बहुत टंका बड़ी, से बड़का टंका सहित आप देखिए अर्थनीति सुदृढ़ राजस्व बड़का, जो राजस्व बड़का रहा ए वर्ष जहाँकि 2023 रु 24 मसीहा आड हम। तो निश्चित भाव में आप देखिपे 1,00,000 कोटी आप देखिए जे कि 1,00,000 कोटी संग्रह होती, जो थी कि आपंकर विभिन्न विभाग कथा जी शिक्षा विभाग कथा देखा, शिक्षा विभाग को एथर पाखापाखि 23,324 कोटी टंकार ऊर्ध्व अनुदान मिलिबो। एक कथा मु कहीं कहूँ आपने जानिथिबे जे अनेक थर राजरास्ता को शिक्षक मैंने आसिचंती एंड शिक्षकों को मध्य प्रतिश्रुति देखिए अर्थ स्थिरीकरण पांठे 5,000 कोटी टंका जमा। आपड़ सबू विभाग पाखापाखि चलित आर्थिक वर्ष 13,700 कोटी जमा लक्ष्य। तो यहाँ जमा लक्ष्य रखाई जहाँकि विकासमूलक कार्य प्रणयन रही समस्या, जरूरीकालीन स्थिति मेटाई को राज्य निःश्वास व्यवस्था, मांदा अवस्था एड़ाई को ओडिशा सरकार अभिनव प्रयास। आप देखिए जे कि अंगनवाड़ी कथा जी देखा, अंगनवाड़ी पाखापाखि 1,00,000 अंगनवाड़ी कर्मी राजरास्ता को आसीथिले एंड तांकु मध्य प्रतिश्रुति दिखाई एंड प्रतिश्रुति पाइला पर ओहरिचंती तांकर फेब्रुआरी रे ही समस्यार समाधान आसीबो। बजेट आसिला परे परे जेते सब समस्या आसी समस्तकर समाधान हो, समस्तकर रेगुलर जार हेनी हो। आम जब प्राथमिक शिक्षकता देखा तांकु बारंबार टाइम दि जाउची एंड टाइम दिला परे निश्चित भाव से बजेट को लक्ष्य करा जाउची। बजेट अनुसार प्राथमिक शिक्षक को रेगुलर करा जिवो कि न करा जिवो बा से 9,000 करा जिवो ना बाकी जो लक्ष्य अच्छा करा न जीव। निश्चिंत बजेट उपर न्यस्त करे। बजेट जिते आसो 27,000 कोटी टंका जदि आसे निश्चित भाव में आप समस्या सब समाधान तो निश्चित हो। तो आपने देखिए प्राथमिक शिक्षक संघ कथा ठीक सेमती कि मुझे देखिए। तो बर्तमान आम जी देखा जे कि आपण माध्यमिक शिक्षक संघ कथा, माध्यमिक शिक्षक संघ को से भाया प्रतिश्रुति मिली। ठीक से ही गोटे जिनस बजेट जेपर्यंत बजेट स्थिर है ना से पर्यंत आपणकर कौन विभाग जिते भी सब कम अच्छी से प्रोसेस हम ना। आप देखिए ए वर्ष सबुठ अधिक अर्थनीति संग्रह होती, आई मीन अधिक राजस्व संग्रह होती पाखापाखि 1,00,000 कोटी टंका केवल संग्रह होती। बाद बड़का अलग थी आहरी पुणी सोर्स अलग आसो पाखापाखि बहुत 2,00,000 कि 3,00,000 कोटी टंकार हुए तो बजेट टोटाली आसीपे। किंतु आम देखा शिक्षा को पाखापाखि 27,000 कोटी 27,324
24 कोटी टंकार ऊर्ध्व आसी शिक्षा विभाग आसब कारण मुझे कथा कौच जो वीडियो आप देखिले एंड लास्ट को देखिए जो थे आप शिक्षा विभाग में पाखापाखि गत वर्ष 27,324 कोटी जी कि अनुदान रही जो थे कि आप देखिए प्राथमिक स्कूल को पाखापाखि सर्वशिक्षा अभियान जी कह 3,581 कोटी थिला एंड जदि आम देखा आपणकर मो स्कूल अभियान को 646 कोटी थिला एंड जदि आप देखा हाई स्कूल जो प्राइमरी माने 5T कराई पाखापाखि 100 कोटी टंका खर्च लक्ष्य थिला एंड ताकू कार्यकारी होती किंतु वर्तमान वर्ष जो मुख्य समस्या अंगनवाड़ी दीदी कथा कहतु प्राथमिक शिक्षक संघ कथा कहतु जेटीसी तो ता सहित आम जी माध्यमिक शिक्षक आ सबुठ बड़ कथा है जो आपणकर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति सबुठारु बड़ जोर धरछि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति बहुत आशायी मैंने एपर्यंत अपेक्षा कर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति आसो केबे तो सबुठारु सरकार बर्तमान सस्पेंस अच्छी जदि आम रेगुलाराइज पोस्ट देवा ना इरेगुलाराइज पोस्ट देवा जदि रेगुलार पोस्ट देवा आमर तो 35,000 बड़क शिक्षक अच्छा निश्चित भाव ये कंट्रोवर्सी चली किंतु आ मध्य आमर जो अजेटार आस्पिरेंट्स मैंने निश्चिंत भाव सरकार को विजिट कर एंड जो दृश्य आप देखिए 8 श्रेणी को संभाल 4 शिक्षक ठीक किंतु अनेक कथा आप देखिए कि 5 श्रेणी को संभाल 2 शिक्षक निश्चिंत भाव में आगामी दिन में ताला पकाइले रास्तार बसिले छात्र छात्री नहांती आवश्यक शिक्षक यही जो सब कारण निश्चित भाव में सरकार पाखे एक पिलार है गोटे खंभ हो ठिया निश्चित भाव में सरकार को बारंबार देखा निश्चित भाव में राज्यर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति अभाव अच्छा निश्चित भाव में आप देखो यही विजुआलटी जे कि गत काली असेपा गस्तर जाइए आमर जड़े आस्पिरेंट्स एंड तांकू जो प्रतिश्रुति मिली निश्चित भाव में नियुक्ति आसब किंतु केबे आसब ताहा संभव करा जाय नहीं निश्चित भाव में जो बजेट आसूची बजेट रे जो 27,000 ऊर्ध्व कोटी टंकार बजेट आसूची से बजेट रे आप देखिपारे जे एसएस जो सर्वशिक्षा अभियान विभाग को जो केते कोटी टंका अनुदान रोची एंड शिक्षक नियुक्ति पई केते कोटी टंका अनुदान रोची से बजेट ही स्थिर करिवो आपनकर नियुक्ति हबो बा ना आपनकर नियमित हबो ना जो अंगनवाड़ी दीदी मैंने रास्तार बसुँच उपयुक्त न्याय मिल सबू से बजेट उपर निर्भर करे किंतु एति कहबी जो बजेट एथर जो आसूची नुआ बजेट पाखापाखि सबुठारु अधिक कोटी टंकार बजेट आसूची कारण आपण मैंने देखिपे जे कि राज्य राजस्व संग्रह रे 1,00,000 कोटी टपी आप देखिपे एत कोटी टंकार बजेट आसूची एथरक तो निश्चिंत फोकस रे जो समग्र शिक्षा अच्छा मो स्कूल अभियान अच्छा शिक्षक नियमित अच्छा एंड जेटीसी नियुक्ति कथा अच्छा एंड अंगनवाड़ी कर्मी अच्छा समस्ते उपकृत हेबे बोली आशा करा जाए कारण सबू विभाग को सरकार एथर फोकस कर एंड जहाँ भी डिस्कसन चली विभिन्न गणमाध्यम एथर सबू विभाग को जो विभाग रे जो फांका स्थान अच्छी किपर पूरण करा जो विभाग रे जो त्रुटि अच्छी किपर समाधान करा कारण यहाँ हूँ साधारण निर्वाचन समय तो कहारी मंदरे द्वंद्व बा कौन सी गोटे अभिलाष न रखापी सरकार निश्चिंत चेष्टा कर निश्चित भाव में नियुक्ति आसब बोली आमर विश्वास किंतु केबे आसब सेटा सरकार पर डिपेंड करे जदि आमर देखा जो आगामी दिन जो बजेट अधिवेशन अच्छी फेब्रुआरी रे तो जदि से फेब्रुआरी 10 कि 12 भितर आप बजेट रोची जदि से 12 कि 13 भितर जो बजेट अधिवेशन पूर्व एक मास स्ट्राइक हम से स्ट्राइक रे हुए तो आपण मैंने सहयोग करवा दरकार कारण से समय आम बजेट रे जो आसूची बजेट रे सरकार को दृष्टिगोचर करने निश्चित भाव आम रहा दरकार तो निश्चित कहूँ कंप्लीट वीडियोटी को आप देखिए एंड मोर टू मोर शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित भाव में समस्त खुशी खबर आसूची आगामी दिन बजेट सबू वर्ग को सरकार खुशी करेंगे तो कंप्लीट वीडियो लास्ट अच्छी आप निश्चिंत देखिपारे। थैंक यू। नई शिक्षा नीति लागू हो गई है लेकिन उसको क्रियान्वित सही ढंग से कैसे किया जाए वो एक चुनौती अभी भी पिछले 2 साल में बनी हुई है। जनता जनार्दन यहाँ पर है, स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल कुछ पूछना चाहेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता जो है सुधरती दिखाई नहीं दे रही है तो इसका क्या कारण है? अगर हम शिक्षा की बात करें, हम ज़्यादा दूर नहीं दिल्ली की बात करते हैं। जैसे दिल्ली में दिन पर दिन स्कूलों की जो हालात है वो ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन उसमें प्रिंसिपल टीचर्स की मौजूदगी कम होती जा रही है। तो शिक्षा पे पैसे खर्च करने का क्या मतलब है कि शिक्षा पे खर्च करना या उसके भवन को सही करना? देखिए, बिल्कुल सटीक प्रश्न बिटिया ने पूछा है कि शिक्षा पर खर्च का क्या मतलब है। जो मैं अपने वक्तव्य में बोल रहा था कि एजुकेशन पर खर्च का मतलब भवन बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना नहीं है। देखिए, दिल्ली की बड़ी चर्चा पिछले कुछ वर्षों में हुई है कि दिल्ली में शिक्षा सुधर गई। हाँ, भवन सुधर गए, रंग रोगन कर दिया गया, उस पर कुछ फूल पत्ती बना दिए गए तो देखने में विद्यालय सुंदर हो गए,
शिक्षा में खर्च का बिल्कुल ये मतलब नहीं है। लेकिन जो पहला प्रश्न था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रेलेवेंट है आज की तारीख में, क्योंकि टीचर बैकबोन है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति टीचर को सेंटर स्टेज करती है। अगर भारत कभी सोने की चिड़िया थी तो वो शिक्षकों के कारण थी। याद करिए 29 जुलाई 2020 को आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों को संबोधित किया था। पहली बार किसी भी नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री आके बोलते हैं और यही कहा था, ये आपकी नीति है, शिक्षकों की नीति है, आप इसको अपनाइए और आप ही चाहेंगे तो लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो शिक्षक की बात कर रहे हैं, हमने शिक्षक को लगातार मार्जिन पर रखा है, उसको बाहर निकाल दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है? सबसे पहले आंगनवाड़ी वर्कर्स के ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, उनको शिक्षक बनाने की बात है, उस पर काम चल रहा है। थोड़ा मैं कुठियाला साहब से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, शिक्षा में कोई भी चीज जब लागू किया जाता है तो वो तुरंत नहीं दिखता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के ट्रेनिंग का करिकुलम तैयार हो चुका है, पूरा रोड मैप बन चुका है और बहुत जल्दी जो हमने शिक्षा नीति में कहा था कि हम ऑनलाइन मोड से कराएंगे, तो हम ऑनलाइन मोड से उसकी ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं। टीचर ट्रेनिंग पर 15.2 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि 10,000 बीएड कॉलेजेस डिग्रियां बांट रहे थे, पैसा लेकर के उसको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। 6,000 टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस बंद किए जा चुके और